नमस्कार प्रिय दोस्तों। एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम 2023 से राजस्थान सामान्य ज्ञान के सिलेबस आधारित टॉपिक जारी हैं। और लास्ट टाइम में आपने जाना था राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प, इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए अपने टॉपिक जारी हैं। और आज देखने वाले हैं 1857 की जो क्रांति है उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा, वो देखेंगे अच्छे से। ऊपर वाले ये जितने भी टॉपिक हैं मित्रों, यह आपके सभी कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं हैं। अब आपका सिलेबस लगभग समाप्ति की ओर है। राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, ये कुछ एक टॉपिक बाकी रहे हैं आपके, जो शीघ्रता के साथ में करवा दिए जाएंगे। आज का वीडियो अगर मित्रों आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। देखिए टॉपिक को, भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। स्मरणीय का मतलब होता है यादगार। जो भी आज़ादी प्राप्त हुई है मित्रों, चेतना अर्थात बुद्धि और समझ, चेतना का मतलब होता है बुद्धि और समझ, और काफ़ी संघर्ष किया गया, तब मित्रों आज़ादी मिली है। और उस इतिहास को कैसे भूल सकते हैं, उसको याद रखना ज़रूरी है। तो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है, और 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेज़ों से संधियां कर ली थी, और जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। तो जो भी राज्य हैं राजस्थान के, उन्होंने अंग्रेज़ों से संधियां कर ली, और उन संधियों में निश्चित किया गया मित्रों कि राज्यों के जो आपसी विवाद हैं उनका निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। कुठाराघात का मतलब होता है मित्रों घातक चोटें, घातक चोटें पहुंचाई गई। अब जो भी संधियां हुई उनकी पालना उन्होंने की नहीं अंग्रेजों ने, और जो भी राज्य के आंतरिक मामले हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, हस्तक्षेप किया, किसानों और जनसाधारण के जो भी हित हैं उन पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। और लोग धीरे धीरे समझने लगे कि ये गलत कर रहे हैं, संधि का पालन नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई उसके कारण क्या है वो देखते हैं। पहला कारण दे रखा है मित्रों इसमें, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। जो भी अंग्रेजों की कंपनियां थी उनका राज्यों के आंतरिक शासन में भाग लेना, संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार करना, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना, और मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि। तो ये मित्रों आंतरिक मामलों में इन्होंने भाग लिया, जोधपुर के किले पर अधिकार किया 1839 ईस्वी में। मांगरोल का जो युद्ध है उसमें कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की, दीवान जालिम सिंह की मदद की मित्रों उन्होंने। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभु सत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। प्रभु सत्ता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। तो जो भी राजा थे उनके पास में प्रभु सत्ता थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उसको समाप्त कर दिया और उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया कि कृपा रहेगी तो किसकी, अंग्रेजों की। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण दे रखा है मित्रों, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष।
यानी जो भी निसंतान राजा थे, निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया और 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। तो ये घटनाएं हुई मित्रों 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो हिस्सों में उन्होंने बांट दिया और 1826 ईस्वी में ही भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग है उसको नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई, यानी लगातार पनपती रही असंतोष की भावना। ये जो इन्होंने कार्य किए मित्रों वो संधि के खिलाफ थे। और तीसरा कारण था सामान्य जनता की भावना। सामान्य जनता की भावना, देखिए इसमें राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। जो भी उनके धर्म थे उनका प्रचार वो करना चाहते थे या कर रहे थे, धीरे धीरे सामाजिक सुधार उनके अनुसार किए जा रहे थे। आर्थिक नीतियाँ, रुपए पैसे से जुड़े जो भी बातें थी वो यहाँ पर जनता पर थोप रहे थे। इसके अलावा दे रखा देखिए ढूंग जी, जौहार जी एवं लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। ढूंग जी, जौहार जी एवं लोठू जाट ये यहाँ के थे और नसीराबाद की जो छावनी है, सैनिक छावनी, उसको उन्होंने लूटा। लूट करके आम जनता में उसको बांट दिया, जिसके कारण जनता बहुत ही प्रसन्न हुई। राज्यों के चौथा कारण है मित्रों राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई, यानी राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दी? धन वसूली शुरू कर दी, धन लेना प्रारंभ कर दिया। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की। बटालियन मित्रों बोलते हैं जो पैदल चलती है सेना, उसका एक विभाग होता है, उसको बोलते हैं बटालियन। तो 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। इसके बाद में 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। ब्रिगेड भी एक सेना का विभाग होता है। तो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? 1834 में, और मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया और 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। और भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रख रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। तो ये अलग अलग बटालियन ब्रिगेड बनाई गई, जो सन दे रखी हैं वो ध्यान में रखें। और फिर संबंधित जो भी राज्य हैं इनसे उनसे कर वसूलना उन्होंने शुरू कर दिया। पांचवा कारण था मित्रों सामंतों की मनोदशा। सामंतों की मनोदशा, सामंत किसको कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सामंत मित्रों बोलते हैं बड़े जमींदार को। जो बड़ा जमींदार होता है मित्रों, जमींदार, उसको क्या कहा जाता है? सामंत बोलते हैं। अब जमींदार क्या होता है? जमींदार वैसे तो जमीन का जो मालिक होता है उसको ही जमींदार कहते हैं। और यह इसकी जमींदार की परिभाषा देखी जाए तो काश्तकार होते हैं, जो खेतीहर हैं, काम करने वाले हैं। काश्तकारों और सरकार के बीच का जो बिचौलिया होता है मित्रों, बिचौलिया अधिकारी बोल सकते हैं इसको, बिचौलिया अधिकारी,
तो वो जमींदार है, वो क्या कहलाता है? जमींदार। तो इसको याद रखें, सामंत को कहते हैं बड़ा जमींदार। अब देखिए इसमें 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जो भी शासक हैं। तो 1818 ईस्वी तक जो संधियां की गई, उनसे पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। और आउआ, कोठारिया और सलम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से मित्रों सामंतों की ये मनोदशा देखने को मिली। 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक जो भी शासक थे वो मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहते थे, और संधि के पश्चात उनकी जो निर्भरता है वो लगभग समाप्त हो गई थी। और इसका कारण भी अंग्रेज ही थे। तात्कालिक कारण देखिए क्या है। भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। जो राइफल हथियार बनाए गए थे उनमें मित्रों गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, और जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये भी आम जनता में रोष का एक कारण था। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ देखिए कैसे हुआ। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई थी। तो ये याद रखें, 1857 ईस्वी की क्रांति की जो शुरुआत है मित्रों मेरठ में कब हुई? 10 मई 1857 को। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मॉक मैसन और कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। मेवाड़ में कौन था? मेजर सावर्स। और मारवाड़ में मॉक मैसन। जयपुर में थे आपके कर्नल ईडन। ये पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे उसमें जब क्रांति की शुरुआत हुई। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एडीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एडीजी की फुल फॉर्म एजेंट टू गवर्नर जनरल, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। इनके नीचे थे मित्रों। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। 6 सैनिक छावनियाँ थी। और छावनी किसको बोलते हैं मित्रों? ये भी पता होना चाहिए। छावनियाँ किसको कहते हैं? छावनियाँ होती हैं मित्रों सैनिकों की जो बस्ती होती है, सैनिकों की बस्ती या कस्बा बोल सकते हैं, या पड़ाव बोल सकते हैं, जहाँ पर डेरा डालती हैं सेना, पड़ाव या डेरा, तो उसको छावनी कहते हैं। ये याद रखें। और एजेंट का ये जो नाम है मित्रों, राजस्थान के तत्कालीन एडीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये नाम याद रखें, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जितने भी ये थे मित्रों, मेजर सावर्स, मॉक मैसन और कर्नल लीटन, ये सभी इसकी के अधीन थे। 6 सैनिक छावनियाँ देखिए कौन कौन सी थी। छावनी, मुख्यालय और रेजिमेंट। नसीराबाद छावनी, इसका मुख्यालय अजमेर में था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये रेजिमेंट था, इसका नाम था। नीमच, ये ग्वालियर में इसका मुख्यालय, और मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट इसको नाम दिया गया। एरिनपुरा, ये पाली में इसका मुख्यालय। जोधपुर लीजियन, देवली छावनी टोंक में मुख्यालय और कोटा कंटिंजेंट। ब्यावर छावनी, इसका मुख्यालय अजमेर में था और मेर रेजिमेंट इसको नाम दिया गया। खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में इसका मुख्यालय और भील रेजिमेंट इसको कहा गया। तो ये 6 छावनियाँ थी मित्रों, इनको याद रखें। कौन सा इनका मुख्यालय था ये भी आपको ध्यान में रखना है, और रेजिमेंट कौन सा था। ये इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये याद करना है आपको।
नसीराबाद छावनी का मुख्यालय कौन सा है? अजमेर। उसकी रेजिमेंट कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इन सैनिक छावनियों में 5,000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। 5,000 भारतीय ही थे मित्रों इसमें, कोई भी यूरोपियन सैनिक, यूरोप का सैनिक नहीं था। अतः एडीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एडीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। मेरठ विद्रोह की, विद्रोह कहते हैं मित्रों लड़ाई बोल दीजिए, युद्ध बोल दीजिए। आगे देखिए, एडीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली और उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। नसीराबाद में विद्रोह देखिए, 28 मई 1857 ईस्वी, ये याद रखें डेट, 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोप खाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया और विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पॉटिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो ये आपकी नसीराबाद छावनी थी, इसको याद रखना है। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 ईस्वी को। नीमच में विद्रोह देखिए किस प्रकार से हुआ। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह करके शस्त्रागार में आग लगा दी, जहां पर शस्त्र रखे हुए थे। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया और विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। यह आपका है मित्रों नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 ईस्वी, नीमच छावनी में। और इसके कप्तान थे मित्रों मैकडोनाल्ड। हालांकि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया किले की रक्षा के लिए, लेकिन वहाँ पर जो सैनिक थे मित्रों, सेना थी, उन्होंने भी संघर्ष शुरू कर दिया और जो भी अंग्रेजी बंगले थे उनको लूटते हुए शाहपुरा पहुँच गए। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। जब क्रांति की सूचना मिली सावर्स को, तो मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने के लिए भेज दिया, स्वयं नीमच की ओर बढ़ गया और कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है आपका एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा में विद्रोह, तो इसको देखिए 21 अगस्त 1857 ईस्वी एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन के मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली, मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आउवा ले गया। तो ये एरिनपुरा का विद्रोह है। जोधपुर लीजियन के मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया गया। तो इनके नाम याद रखेंगे, मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद। कब हुआ ये याद रखें डेट। नेक्स्ट है आपका आउवा में विद्रोह। आउवा
आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आहुआ, आसोपे, आलनियावास, लांबिया, गुलर रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा, जो आपका पाली में पड़ता है, में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। और ये आहुआ में जो विद्रोह हुआ वो दे रखा है। नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। और ये कुछ नगरों के नाम दे रखे हैं। जो सैनिक हैं उन्होंने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित यहाँ पर किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 ईस्वी को जो भी क्रांतिकारी थे और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन के बीच हुआ। इस युद्ध में मित्रों मॉक मैसन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोक गीतों के माध्यम से याद करते हैं। देखिए किस प्रकार से ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांक्यो, भलो बाजे बांक्यो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांक्यो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांक्यो। तो इस प्रकार से गीतों को गाया जाता है। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांक्यो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांक्यो। अब देखिए कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। क्रांति की शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में ही हुई थी। यानी पहले से योजना बनाई गई और नियंत्रित तरीके से उसको क्रांति को किया गया या आगे बढ़ाया। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। ये मुख्य बातें हैं। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया था। उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, यानी शुरुआत हो रही थी। जैसे बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल भी बने हुए थे जहां पर शरण ले रहे थे, बनेठा, कोठारिया। और क्रांति का समापन देखिए किस प्रकार से हुआ। 1857 की क्रांति का समापन। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर ताता टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश जो रियासतें थी उन पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था मित्रों। और ताता टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण देखिए क्या है। 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जो अपेक्षा की थी सफलता की वो नहीं मिली। कारण देखिए क्या है। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। सहयोग मिल रहा था मित्रों। अधिकांश राजा और महाराजा थे वो सहयोग कर रहे थे। और क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। समय से पूर्व क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। ये असफलता के कारण थे। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए और कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था।
यानी एकजुट नहीं थे, कुशल नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। जो ये नगर क्षेत्र हैं मित्रों, मारवाड़ हो चाहे मेवाड़ हो जयपुर हो, इन्होंने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। ये भी एक असफलता का कारण बना, आपस में तालमेल नहीं था किसी प्रकार का। और लास्ट में देखिए क्रांति के क्या परिणाम निकले, बहुत ही शॉर्ट में बताया है मैंने तो, बाकी आप पढ़ लीजिएगा अपनी पुस्तक से अगर डिटेल में पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यही हैं मित्रों, ये आपके ध्यान में होना चाहिए इतना। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। राजस्थान के जो भी शासक हैं उन्होंने क्रांति के प्रवाह को आगे बढ़ने से रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी शुरू किया गया अंग्रेजों के द्वारा। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति भी अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। यानी उनके जो भी नियम हैं, जो भी उनके द्वारा कहा जाए उसकी अनुपालना हो। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए क्या किया? यातायात के साधनों का विकास किया, जिससे व्यापार को बढ़ाया जा सके। 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया था, और यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। भले ही जिस प्रकार से अपेक्षा की गई उस प्रकार से ना हुआ हो, 1857 की क्रांति में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने इसमें साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। उनको भरपूर सहयोग मिला राजा महाराजाओं के द्वारा, जिसके कारण जो अपेक्षा की गई थी मित्रों वो हुआ नहीं और पराजय हुई, असफल हुई इसमें। लेकिन फिर भी 1947 का जो आज़ादी मिलनी थी भारत को, उसमें ये कारगर साबित हुआ। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देख लीजिए जिनके अर्थ आपको पता होना चाहिए मित्रों। विद्रोह देखिए, विद्रोह कहते हैं मित्रों बगावत को। विद्रोह किसको कहते हैं? बगावत। और दमन का मतलब होता है बलपूर्वक शांत करना। दमन कर दिया, किसी को बलपूर्वक शांत करवा दिया। छावनी कहते हैं सैनिकों का डेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में। और एजीजी देखिए, एजीजी किसको कहते हैं? गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि, उसको बोलते हैं एजीजी। तो ये था मित्रों 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या क्या योगदान रहा, कौन कौन सी छावनियाँ थी जो इसमें भाग ले रही थी, कहाँ पर विद्रोह हुआ, सब कुछ आपने जाना। कौन सी तिथि को हुआ यह आपको ध्यान में रखना है। तिथियाँ जितनी भी दे रखी हैं सब याद रखें आप। तो वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। ये टॉपिक इस प्रकार का है मित्रों कि इसमें आपको याद करना ही होगा, ये पूरी डिटेल है। और मैंने तो बहुत ही शॉर्ट में बनाया है, जितना शॉर्ट कर सकते हैं इसको उतना शॉर्ट किया है। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो ही आपको बताई हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।